हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इस आदमी को देखें। इसका नाम रिचर्ड ली है। दुनिया के खतरनाक तरीन कैदियों में से एक। रिचर्ड 3 दफा जेल तोड़कर भाग चुका है। कई दफा पुलिस को धोखा दे चुका है। इस आदमी की कहानी पर एक किताब तक लिखी जा चुकी है, द मैन हु मेल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ जेल। रिचर्ड ली की यह कहानी आपको हैरान जरूर करेगी। दोस्तों, रिचर्ड 1958 में अमेरिका में पैदा हुआ था। इसका बचपन कैसा था ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी असल कहानी 1987 में शुरू होती है, जब रिचर्ड 29 साल का था। ये आदमी जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। चोरी, डाके, लोगों को लूटना इसके लिए आम सी बात बन गई थी। लेकिन फिर ये आदमी एक कातिल भी बन गया। दोस्तों, ये रात थी 17 नवंबर 1987 की। रिचर्ड अमेरिका के एक शहर माइनेट के एक घर में डाका डाल रहा था, जब वहां 2 आदमी आ गए। इन्होंने रिचर्ड को रोकने की कोशिश की और रिचर्ड ने इनको गोली मार दी। इनमें से एक आदमी की इसी गोली से मौत हो गई। इसका नाम जेरी था। रिचर्ड ये कत्ल कर कर वहां से भाग गया। अगले 3 महीने तक पुलिस इसको ढूंढती रही और फाइनली पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। रिचर्ड को माइनेट म्युनिसिपल पुलिस स्टेशन में रखा गया था, लेकिन दोस्तों सिर्फ कुछ घंटे के बाद रिचर्ड यहां से भाग निकला। ये कैसे भागा, ये इंतहाई हैरत अंगेज वाकया है। असल में रिचर्ड जब पकड़ा गया तो इसको हथकड़ी लगाकर एक चेयर पर बिठा दिया गया। ये एक कमरे में अकेला था, लेकिन इस आदमी ने एक अजीब प्लान बनाया। इसके पास एक लिप बाम था जो पुलिस ने तलाशी के दौरान अपने पास नहीं रखा। इसी लिप बाम को यूज कर कर इसने अपने हाथों को फिसलाते हुए इस हथकड़ी से हाथ ही निकाल लिए। ये हथकड़ी शायद पहले ही काफी खुली थी। बहरहाल रात का वक्त था और पुलिस के वहमो गुमान में नहीं था कि रिचर्ड इस तरह से खुद को हथकड़ी से आजाद करा लेगा। रिचर्ड उस पुलिस स्टेशन की खिड़की से बाहर निकल गया और रात के अंधेरे में गुम हो गया। उधर पुलिस इसको ढूंढ रही थी और कुछ देर के बाद रिचर्ड को पकड़ लिया गया। असल में ये एक बिल्डिंग की छत पर छुपा हुआ था। पुलिस इस बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। रिचर्ड ने वहां से भागने के लिए एक दरख्त पर छलांग लगा दी, लेकिन ये दरख्त पर गिरकर जमीन पर गिर गया। इसकी कमर में बहुत चोट आई और पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। इसको हॉस्पिटल भेज दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद रिचर्ड को इसी शहर की एक जेल, वार्ड काउंटी जेल में रखा गया। इस जेल में कैदियों की सख्त निगरानी की जाती थी, लेकिन रिचर्ड फिर से भागने की प्लानिंग कर रहा था। बहरहाल पुलिस ने रिचर्ड को अदालत में पेश किया और रिचर्ड को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन दोस्तों, 5 साल बाद रिचर्ड फिर से जेल से भाग निकला। ये डेट थी 9 अक्टूबर 1992 की, जब पुलिस को पता लगा कि रिचर्ड 2 और कैदियों के साथ मिलकर जेल से भाग निकला है। रिचर्ड जेल में जो वेंटिलेशन की जगह थी उसको तोड़कर जेल से भाग गया। ये 3 कैदी जो भागे थे उनमें से एक तो पकड़ा गया, लेकिन रिचर्ड पुलिस के हाथ नहीं आया। दोस्तों, रिचर्ड ने जेल से भागने के बाद अपने बाल बड़े कर लिए और बालों को डाई भी करवा लिया ताकि पुलिस इसको पहचान न सके। बाद में ये अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में रहता रहा, लेकिन इसने जुर्म करना अभी भी नहीं छोड़ा। अब ये गाड़ियां चोरी करना शुरू हो गया। इसी तरह ये अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अगले 10 महीनों तक इसने बहुत सी गाड़ियां चोरी की, लेकिन फाइनली पुलिस ने इसको फिर से पकड़ लिया। दोस्तों, इस दफा रिचर्ड को जब जेल लाया गया तो पुलिस गुस्सा भी थी और शर्मिंदा भी थी। रिचर्ड एक खतरनाक मुजरिम था जिसने एक कत्ल किया हुआ था और अब ये 2 दफा जेल तोड़कर भाग चुका था। इसीलिए पुलिस ने इस दफा इसको कैद करने के लिए सख्त इंतजाम किए थे। रिचर्ड को एक जगह मिनेसोटा करेक्शन फैसिलिटी में भेज दिया गया। यहाँ से भागना नामुमकिन था। रिचर्ड ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब कई साल हो चुके थे और रिचर्ड इधर ही कैद था। दोस्तों, रिचर्ड ने अब यहाँ भूख हड़ताल कर दी। ये चाहता था कि इसे किसी और जेल में बंद किया जाए। इसने अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी कि मुझे मेरे माँ बाप के घर के पास किसी जेल में बंद किया जाए ताकि मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आ सकें। पुलिस ने इसी बेस पर इसको एक और जेल में भेज दिया। ये जेल एक छोटे से टाउन पॉलक में बनी हुई थी। यहीं रिचर्ड के माँ बाप भी रहते थे। दोस्तों, ये साल था 2006 का। रिचर्ड आखिरी दफा 14 साल पहले जेल से भागा था, लेकिन
अब ये तीसरी दफा जेल से भागने वाला था। दरअसल रिचर्ड इस जेल में काम भी करता था। यहाँ ये पुराने मेल बैग्स को रिपेयर किया करता था। कई महीने इस जगह काम करने के बाद रिचर्ड ने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया। दोस्तों, असल में रिचर्ड ने खुद को इन मेल बैग्स के नीचे छुपा लिया था। इसने जेल में खुद एक लंबा सा पॉट बनाया था जिसके अंदर ये छुप गया और इसने ऊपर मेल बैग्स रख लिए। ये नजर नहीं आ रहा था। जेल का स्टाफ इन मेल बैग्स को जेल से बाहर ले गया और रिचर्ड वहां से भाग गया। ये भी कहा जाता है कि इसकी मदद कुछ कैदियों ने भी की थी क्योंकि अकेले ये काम करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन दोस्तों, फिर एक और हैरत अंगेज बात हुई। रिचर्ड कुछ घंटों तक यहाँ वहां भागता रहा और पुलिस इसको तलाश करती रही और फिर एक पुलिस ऑफिसर ने इसको देख लिया। इसने रिचर्ड को रोका। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वही वीडियो है। ये वीडियो इस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पर लगे कैमरा में कैप्चर हुई थी। हुआ ये कि ये पुलिस ऑफिसर रिचर्ड को शक्ल से नहीं पहचानता था। इसको बस ये पता था कि एक कैदी जेल तोड़कर भाग निकला है। इस पुलिस ऑफिसर ने रिचर्ड से इसका नाम पूछा तो रिचर्ड ने झूठ बोला कि मेरा नाम रॉबर्ट जॉन्स है। रिचर्ड इतना चालाक था कि इसने पुलिस ऑफिसर को बातों में लगा लिया और कहा कि मैं यहाँ जॉगिंग कर रहा हूँ और किसी दूसरे शहर से यहाँ आया हुआ हूँ। इसने बताया कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आप अजीब बात देखें कि इस पुलिस ऑफिसर ने इस दौरान इससे दोबारा इसका नाम पूछा और इस दफा रिचर्ड ने अपना नाम जिमी जॉन्स बता दिया, यानी कोई और नाम। और फिर भी पुलिस ऑफिसर को ये बात याद ही नहीं रही। रिचर्ड इतना चालाक था कि ये बहुत कॉन्फिडेंस से पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था। पुलिस ऑफिसर ने जेल में भी राब्ता किया, लेकिन जेल की पुलिस ने इसको रिचर्ड का जो हुलिया बताया वो थोड़ा मुख्तलिफ था। पुलिस ऑफिसर को शक ही नहीं हुआ कि यही आदमी असल में रिचर्ड है जो जेल तोड़कर भागा है। ये वीडियो आज तक बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह तो होता नहीं था कि ऑफिसर को उसी वक्त रिचर्ड की कोई तस्वीर मोबाइल पर भेजी जाती। रिचर्ड यहां से भी भाग चुका था। दोस्तों, अब रिचर्ड को अमेरिका के 15 मोस्ट वांटेड कैदियों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। उधर रिचर्ड अमेरिका से भागकर कनाडा पहुंच गया। इसने एक गाड़ी भी चुराई थी, लेकिन रिचर्ड इस दफा कनाडा में पुलिस के हाथ आ गया। 28 अप्रैल 2006 को रिचर्ड चोरी की एक गाड़ी में कनाडा में एक बीच के किनारे मौजूद था जब पुलिस ने ये गाड़ी पहचान ली। इन्होंने रिचर्ड को बाहर निकलने को कहा। कनाडा की पुलिस ये नहीं जानती थी कि ये रिचर्ड ली है, वही खतरनाक मुजरिम जो जेल तोड़कर अमेरिका से भागा हुआ है। रिचर्ड गाड़ी से बाहर तो निकला, लेकिन ये वहां से अचानक भागना शुरू हो गया। इस जगह के पास घने दरख्त थे और रिचर्ड इसी जगह गायब हो गया। रिचर्ड एक दफा फिर से पुलिस से भाग चुका था। बाद में कनाडा की पुलिस को पता लगा कि ये आदमी असल में कौन था। दोस्तों, रिचर्ड कनाडा से वापस अमेरिका आ गया। अमेरिका में कई महीने गुजारने के बाद ये फिर से वापस कनाडा चला गया। अब इसने यहां तक प्लान बना लिया था कि ये कनाडा में एक जमीन खरीदेगा। इसके पास अपनी एक फेक आईडी भी मौजूद थी, फेक ड्राइवर्स लाइसेंस भी था। रिचर्ड अब एक नई जिंदगी गुजारना शुरू हो गया। ये माउंटेन बाइकिंग भी करता था, यानी एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दूसरी तरफ टीवी पर क्राइम प्रोग्राम्स में इसकी कहानी बताई जाती थी। रिचर्ड की कहानी अमेरिकाज मोस्ट वांटेड में भी दिखाई गई। ये एक काफी मशहूर प्रोग्राम था, इसीलिए लोग इसकी शक्ल पहचानते थे। लेकिन फिर भी ये चालाक आदमी पुलिस से बचा रहा। पैसे कमाने के लिए ये गाड़ियां चुराया करता था। ये इस वक्त भी अमेरिका के वांटेड तरीन लोगों में से एक था। और दोस्तों, फाइनली 24 अक्टूबर 2007 को रिचर्ड को फिर से पकड़ लिया गया। असल में रिचर्ड एक चोरी की वैन में कनाडा के एक सूबे न्यू ब्रंसविक में मौजूद था जब एक पुलिस ऑफिसर की नजर इसकी वैन पर पड़ी। इसको शक हुआ कि ये वैन चोरी की है या फिर इसमें कुछ स्मगल किया जा रहा है। इसने इस वैन का नंबर नोट कर लिया और अब पुलिस रिचर्ड की चोरी की हुई वैन पर नजर रखना शुरू हो गई। कुछ ही घंटे में पुलिस जान गई थी कि इस वैन में रिचर्ड ली मौजूद है, एक इंतहाई खतरनाक मुजरिम। अगले ही दिन रिचर्ड को अरेस्ट कर लिया गया। उस पुलिस ऑफिसर को इनाम भी दिया गया था जिसने इसकी वैन का नंबर नोट किया था। रिचर्ड का कहना था कि इसकी गिरफ्तारी
बदकिस्मती थी, वरना ये कभी भी पुलिस के हाथ ना आता। दोस्तों, बाद में इसको अमेरिका भिजवा दिया गया था और आज ये इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जेल में बंद है। इस आदमी की कहानी पर एक किताब तक लिखी जा चुकी है, द मैन हु मेल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ जेल। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।